हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों वो सॉलिड स्टेट के अंदर हम डिफेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मैंने आपको बताए थे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में मैंने कहा था नॉन आयनिक जो लैटिस है, नॉन आयनिक लैटिस के अंदर एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। और जो आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमने दो डिफेक्ट्स ट्राई किए थे, एक शॉर्टकी डिफेक्ट्स और एक फ्रैंकल डिफेक्ट्स। बेटा इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। इसके लिए मैं आपकी जो लिंक है उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेंशन कर दूंगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होंगे? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके लिए केमिकल जो उनका जो रेशो होता है, केमिकल कंपाउंड्स का जो केमिकल रेशो होता है वो बेटा डिफेक्ट के बाद भी क्या होता है कि वो डिफेक्ट के बाद भी चेंज नहीं होता, राइट। इनमें क्या होगा कि इनके अंदर जो रेशो होगा, जो आपके जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें कैटाइंस और एनाइंस का जो रेशो है या नंबर ऑफ आइंस का जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा आफ्टर द डिफेक्ट, आफ्टर द दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। जैसे एग्जांपल अगर अपन लोग लेके चलें, जैसे मैंने FeO का एग्जांपल लिया। इस FeO के एग्जांपल में मेरे बच्चों Fe2+ आयन भी प्रेजेंट है और ऑक्साइड आयन भी प्रेजेंट है, यानी Fe2+ आयन एंड ऑक्साइड आयन बोथ आर प्रेजेंट इन FeO लैटिस in same ratio that is 1:1। इक्वल नंबर में ये दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बट मैं कहूँ अगर मान लीजिए या मेटल यहाँ पर जो है आपका डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, मान लीजिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है और सम Fe2+ आइंस आर माइग्रेट टू द लैटिस, यानी Fe2+ आइन लैटिस से क्या हो जाए, वो लेफ्ट हो जाए, वो रिलीज़ हो जाए, तो फिर क्या होगा कि Fe2+ आइन, मान लीजिए सर Fe2+ आइन जो लेफ्ट हुए वो 3 Fe2+ आइन इसके अंदर क्या हो गए, लेफ्ट हो गए। अगर 3 Fe2+ आइन लेफ्ट हो गए, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है जिसको आप FeO शो कर रहे हो ये FeO शो नहीं होगा। अब ये जो कंपाउंड है इसके लिए मान सकते हैं कि इस तरह से हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर ये मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। ये जो आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे हो, इस केमिकल फॉर्मूला के अंदर ये इक्वल नंबर में कैटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इनका जो एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला था, एक आइडियल केमिकल जो फॉर्मूला था उसके रिगार्डिंग टू ये जो है आपके कैटाइंस और एनाइंस इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या होगी, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी कैटाइंस की, ओके। अब आपके माइंड में एक बात आती है कि भैया इसको न्यूट्रल तो होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो ये आयनिक क्रिस्टल न्यूट्रल कैसे होगा? बच्चों वो बात की बातें हैं जब मैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा कि जो Fe2+ आयन है उसके जो चार्ज जो हमारा यहाँ पर कम हुआ है, 6 कैटायन जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर इसका लॉस हुआ है, इसको बैलेंस कौन करेगा? इनको जो नेबरिंग जो Fe2+ आइंस हैं वो इनको बैलेंस कर देंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे यार, वो कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3+ आइंस में, ठीक है। वो इस तरह से Fe3+ आइन में 6 Fe2+ आइन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का 6 या 6 ही होगा क्या, ठीक है। यहाँ पर 3 Fe2+ आइन जो यहाँ पर हैं या जो भी होगा वो यहाँ पर इस तरह से बैलेंस हमारे को इस चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, मैं उस समय आपको डिस्कस कर दूंगा। तो चलो अपन लोग बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइप का, 2 तरह का डिफेक्ट होता है। क्लासिफिकेशन हमने पहले किया था, उसमें एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट को बेटर अपन डिफाइन कर सकते हैं। मैं इस तरह से एक लैटिस क्रिएट कर देता हूँ। ये आयनिक क्रिस्टल लैटिस है, ये लीजिए राउंड राउंड मैंने सर्किल बनाए, इस तरह से ये सर्किल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो आप लोग, ये मैंने कुछ आइंस क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। आइंस जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको मेंशन करूँ A+, ये B-, ये A+, ये B-, ये हो गया B-, ये A+, B-, A+,
ए प्लस, यहाँ बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इधर भी देखिए ए प्लस आ गया, बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, अब बहुत हो गया, ठीक है, ये लो सर, ओके, ये है। यानी मैं बता रहा हूँ टू डिफरेंट टाइप से जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो यहाँ पर अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये है कि सम एक्स्ट्रा कैटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लैटिस। ये एक्स्ट्रा कैटाइन इसके अंदर एंटर कर गया। तो पहला टाइप क्या हो गया बेटा? फर्स्ट टाइप ये हो गया कि सम एक्स्ट्रा कैटाइंस आर प्रेजेंट इन लैटिस। ये इसकी वजह से एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। कैसे मेटल एक्सिस होगा? पहले कितना था, ठीक है, जब ये डिफेक्ट नहीं था उस टाइम 6 A+ आइन थे और 6 ही क्या थे बेटा? B-, यानी 6 कैटाइन थे और 6 एनाइंस। बेटा 6 ही नहीं होते, बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। जैसे हम बात करें 1 cm³ अगर वॉल्यूम है तो 10⁻22 आइंस होते हैं। या हम तो बेटा आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये 6 कैटाइंस हैं, 6 एनाइंस हैं। एक्स्ट्रा कैटाइन अगर आ गया तो अब ये हो गया 7 कैटाइंस। अब 7 कैटाइंस हो गया तो ये आप देख ही रहे हो, क्लियर है कि यहाँ मेटल क्या हो गया? एक्सेस हो गया। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक चीज़ और है बच्चों, और वो चीज़ क्या है कि ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं इससे जो चार्ज जो बैलेंस होता है, चार्ज बैलेंस किससे होगा? तो चार्ज बेटा बैलेंस कैसे होगा? चार्ज, ठीक है, इट्स बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज जो बैलेंस होगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होगा। जैसे कैटाइन इसके अंदर एंटर किया है इस इंटरस्टिशियल साइट में, तो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी इस साइट के अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और ये जो आयनिक क्रिस्टल होगा वो आपका न्यूट्रल होगा। आयनिक क्रिस्टल न्यूट्रल होगा। जैसे अपन लोग जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल्स आर न्यूट्रल्स, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो सकता है मेरे बच्चों? सेकंड केस में ये हो सकता है कि ये B- जो है ये यहाँ से क्या हो गया? लेफ़्ट हो गया। यानी कहने का मतलब एक जो एनाइन है वो यहाँ से अगर लेफ़्ट हो गया, तो जब एनाइन यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा तो एनाइन लेफ़्ट होगा तो बेटा यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? ये क्रिएट हो जाएगा एनाइनिक वैकेंसी। यहाँ एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी बच्चों, एनाइनिक वैकेंसी निकल जाएगी। और इस एनाइनिक वैकेंसी को बेटा यहाँ पर एनाइनिक वैकेंसी हो गई। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कैटाइन कितने हो गए? यहाँ कैटाइन तो 6+ थे, एनाइन कितने थे बेटा? 6 एनाइन थे। बट एक एक्स्ट्रा जो आपका देखा, आपने देखा एनाइन चला गया तो एनाइन हो गया B5। तो कहने का मतलब मेटल एक्सेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसके चार्ज को बैलेंस कैसे होगा? ये न्यूट्रल कैसे होगा बच्चों? तो ये न्यूट्रल ऐसे होगा कि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस एनाइनिक वैकेंसी के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मेरे बेटा ये कैसे होगा? ये मैं एक आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो आप समझ जाइए, ये जो एनाइनिक वैकेंसी है बेटा, इससे जो क्रिएट हो रहा है इसे हम बोलते हैं F सेंटर। बेटा इसको F सेंटर बोलते हैं और इसको कलर्ड सेंटर भी हम लोग क्या करते हैं? इसको बोलते हैं। और ये जो कलर्ड सेंटर और ये जो आ रहे हैं बेटा, आप यहाँ चाहे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, हो क्या रहा है मेरे बच्चों कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं लिख दूँ इसको ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होने वाला है? फर्स्ट तो ये होगा कि ये जो क्रिस्टल लैटिस हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, आर कलर्ड। ये क्रिस्टल लैटिस कलर्ड हो जाते हैं, इनमें कलर्ड इसमें आ जाता है, कलर आ जाता है। और दूसरा क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? यहाँ पर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और ये और बात बता दूं बेटा, यहाँ सम एक्स्ट्रा कैटाइन की वजह से यहाँ पर ये डिफेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलें? यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस कहाँ है? ये रहा। क्या हो जाएगा बेटा कि ड्यू टू एनाइनिक
ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ये जो डिफेक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? एनायनिक वैकेंसी की वजह से ये जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो कौन सा डिफेक्ट है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह का होगा, एक तो होगा बेटा सम एक्स्ट्रा कैटाइंस आर प्रेजेंट इन लैटिस, और एक होगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इस वजह से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपके क्रिएट होंगे। अब आपको यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हमें चार्ज का पता नहीं चलता, कब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मैटर है। तो इस कन्फ्यूजिंग मैटर को अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस कन्फ्यूजिंग मैटर को मैं सॉल्व करता हूँ, मैं आपको एक अच्छी सी MORG देता हूँ और उस MORG के थ्रू मैं इसको मैटर को सॉल्व करूँगा। उससे कैसे होगा? देखो बेटा, यहाँ जो ये कहानी चल रही है, मैं एक कहानी बतलाता हूँ और ये कहानी बहुत ही फेमस कहानी है, हर जगह करती है, घर घर की कहानी है। और बेटा ये कहानी ये है, एक है हस्बैंड, ठीक है, एक है हस्बैंड, एक है वाइफ और एक है वो। जानते हो ना, पति पत्नी और वो। तो ये तो है हमारे हस्बैंड, ये हस्बैंड है, और ये कौन है साहब? ये वाइफ है, और ये कौन है? वो आप जानते होंगे, वो बड़ी चंचल है। वो क्या होती है? चंचल। वो चंचल है, कहीं टिकती नहीं है। और ये भी आपको मालूम है कि हस्बैंड और जो वो है उनके बीच में क्या होगा सर? उनके बीच में होगा अट्रैक्शन, और जो वाइफ और वो है इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। ये भी तो जानते हो, इनके बीच में रिपल्शन होगा भैया, मारा कुटी भी हो सकती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक बहुत ही अच्छी सी बात चल रही है। देखो कैसे कि देखिए, बाहर से पति अंदर आया, ये आया ना, पॉजिटिव आया ना। अगर बाहर से अंदर वो कोई पति आया लैटिस के अंदर, तो उसके साथ साथ वो भी आ गई, वो भी एंटर होगी। और वो कहाँ होगी? मोहल्ले की नहीं होगी, वो बाहर की होगी। देखो आ गई ना इसके अंदर, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन है। यहाँ देखिए पत्नी गायब, पत्नी चली गई छोड़कर गई, तो क्या हुआ? गम मत कर प्यारे, ये तो अच्छा हुआ। पत्नी गई तो उसकी जगह पर कौन आ गई? वो आ गई। और अगर पत्नी की जगह पर अगर वो आ गई तो बेटा वो जो प्लेस होगा ना, वो प्लेस होगा एफ सेंटर। एफ सेंटर जानते हो? फन सेंटर। और उसकी वजह से कलर्ड भी क्रिएट हो जाएंगे। अगर ये बीमारी मोहल्ले में इंक्रीज़ होती है, अगर पूरी की पूरी कॉलोनी के अंदर बीमारी इंक्रीज़ हुई, तो हमारा होल लैटिस कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लर्न हो सकता है ना, क्या होगा? पति अंदर वो अंदर, पत्नी बाहर, उसकी जगह पर वो अंदर। तो अब तो चार्ज के लिए कोई यहाँ पर टेंशन नहीं रहेगी। आप फटाफट क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अब आपको इनके एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए सर, ठीक है? हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, अगर ले लिया, चलिए सर, अब मैं आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो हमने कहा था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से क्रिएट होगा, ठीक है? एक तो एक्स्ट्रा कैटाइन होने की वजह से, और एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो क्रिएट होगा बच्चों, वो किसकी वजह से होगा? वो आपकी एनायनिक वैकेंसी की वजह से हमारे ये होंगे। तो मैं आपके लिए पहला यहाँ लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा, देखो बेटा, एक्स्ट्रा कैटाइंस आर प्रेजेंट इन लैटिस, एक ये। और यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं सर? क्रिएट्स सम एनायनिक वैकेंसी, ठीक है? वैकेंसी क्रिएट हो रही है एनायनिक उसकी वजह से, और एक इसकी वजह से, दो वजह से होती है। पहले मुझे वो राउंड बना लेने दो। ये लो सर, ये हो गया राउंड। क्या बना रहा हूँ मैं? अरे भाई लैटिस बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लैटिस अपन बना रहे हैं, ये लो, ये लैटिस बन गया। ऐसे इधर भी पहले से ही बना दूँ लैटिस, ये लो। अब बेटा एग्जाम्पल पे आ जाओ। एक्स्ट्रा कैटाइन आर प्रेजेंट इन लैटिस, इसका एक एग्जाम्पल है, बेटर एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड वाला क्रिस्टल, ठीक है बेटा? जिंक ऑक्साइड वाला जो क्रिस्टल होता है, जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का क्रिस्टल होता है हमारा, और जब आप उसको हीट करते हो ना, तो हीट करने पर जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स टू येलो कलर।
ठीक है बेटा, येलो कलर के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, येलो कलर, ठीक है, कलर्स में ये कन्वर्ट्स हो गया सर। कौन? जिंक ऑक्साइड का जो वाइट क्रिस्टल था, जिंक ऑक्साइड के येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। कब? जब आप उसको हीट करते हो। अब ये कन्वर्ट क्यों होता है, ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले मैं बना लूँ, ये हो गया तुम्हारा Zn2+, ये हो गया Zn2+, ये ऑक्साइड, ऑक्साइड, Zn2+, ऑक्साइड, Zn2+, Zn2+, ऑक्साइड, Zn2+, ऑक्साइड। ओके, अब क्या होगा बच्चों, जब आप जिंक ऑक्साइड को आप जब हीट कर रहे हो, तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट होगा Zn2+ आयन में, और साथ में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ऑक्साइड आयन में, ये आयनाइज्ड हो जाएगा। अब जब ये आयनाइज्ड होगा तो ये जो ऑक्साइड है ना बेटा, ये ऑक्साइड क्या करेगी, ये ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, वहाँ पर छोड़ देगी। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रह जाएंगे और ऑक्साइड ऑक्सीजन की फॉर्म में चली गई। और Zn2+ आयन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। जब आप हीट करते हो तो ये जो आपका इंटरस्टिशियल जो साइट है, वो इंटरस्टिशियल साइट क्या होंगे, वो इंक्रीज़ होंगे, गैप्स इंक्रीज़ होंगे। जब गैप्स इंक्रीज़ होंगे ना, तो सम Zn2+ आयन क्या करेगा, इस लैटिस के अंदर आ जाएगा। अब आया समझ में? तो आपको समझ में उस समय नहीं आ रहा होगा कि यार कैटायन एक्स्ट्रा कहाँ से आता है, यहाँ से कैटायन एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। अब जब Zn2+ आयन लैटिस के अंदर आ जाएगा तो पीछे पीछे ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लैटिस के अंदर आ जाएंगे और इस तरह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब ये लैटिस न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बच्चों इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये येलो कलर का शो होगा, राइट। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया दोस्तों, ये डिफेक्ट आपका कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी किसकी वजह से, एक्स्ट्रा कैटाइंस इसमें प्रेजेंट है, तो ये हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्री है येलो कलर का, ये हो जाएगा, राइट। अगर आप इसको कूलिंग करते हो, इसकी कूलिंग करते हो, वापस इसके ये श्रिंक होगा, गैप्स कम होंगे, Zn2+ आयन सरफेस पे आ जाएगा। Zn2+ आयन सरफेस पे आएगा, ऑक्साइड को ये वापस कैप्चर कर लेंगे, वापस Zno का क्रिस्टल बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से एब्सेंट हो जाएंगे और ये वापस वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को अगर आप फ़नी मेथड से समझना चाहते हो, जिससे कि आपको मेमोरी ज़्यादा बन जाए, तो बेटा अगर फ़नी तरीके से इसको समझना चाहते हो तो समझिए, आज मैं पति पत्नियों की कहानी बहुत लेकर आया हूँ। आप देखिए, यहाँ जिंक ऑक्साइड है, यानी हस्बैंड वाइफ है, इनमें खटापट्टी हो गई सर, खटापट्टी। और ये जो वाइफ है, ये वाइफ छोड़ के ये चली गई, वाइफ मायके चली गई, परमानेंट नहीं गई है भाइयों, ये गई। अब जब ये गई तो अपने पीछे अपनी 2 सहेलियों को भी छोड़ गई कि नज़र रखी हो, ये बदमाश है, राइट। अब पता नहीं है कि इन्हीं की वजह से लफड़ा चल रहा था। अब हुआ ये कि जैसे ही ये एब्सेंट हुई, Zn2+ आयन इसके अंदर एंटर हो जाएगा, एंटर होगा, पीछे पीछे ये दोनों भी एंटर हो जाएंगी बेटा। इनकी वजह से कलर क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, हो गया कलरफुल। अब कूलिंग का मतलब ये हुआ, कूलिंग का मतलब थोड़ा सा इनमें से क्या हो रहा है, पैचअप हो रहा है, राइट, यानी इनमें बन रही है। अब जब इसको पता लगा, ये वापस आ गई, इसने इन दोनों को भगा दिया, इनको कैप्चर किया, वापस ऑक्साइड बना लिया। Zn2+ आयन ने वापस क्या हो गया, एक क्रिस्टल बना लिया और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गए और कहानी फिर जो आपका मूवी होती है उसकी जैसे वापस चलने लग गई, राइट ना। अरे यार अब तो समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। ये हो गया एक्स्ट्रा कैटाइन की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, चलिए अब आइए, जो हमारी जो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि सोडियम आयंस, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है। एक तो NaCl क्रिस्टल, ठीक है, टर्न्स इन येलो कलर, येलो कलर के अंदर बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, NaCl क्रिस्टल, कब, जब सोडियम वेपर की प्रेजेंस में। ये भी कहानी थोड़ी सी अच्छी है। चलिए पहले मैं सिंपल तरीके से आपको इसको बताता हूँ। ये लीजिए सर, मैंने ये सारा मेंशन कर दिया, ये मेंशन हो गया, अरे लो भाई मेंशन हो गया। अब क्या होगा बेटा, मेरी बात को पहले सिंपल तरीके से समझ लो, फिर फ़नी तरीके से समझाएंगे। ये जो सोडियम वेपर है आप देख रहे हो,
ये सोडियम वेपर है। और सोडियम वेपर क्या करता है मेरे बच्चों, आपको मालूम है कि वेपर कंडीशन के अंदर ही कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। और इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इसकी टेंडेंसी तो आप जानते ही हो, ये ऑलवेज ये चाहते हैं मेटल्स, ये जबकि ये तो अल्कलाइन मेटल है बेटा, ये चाहता है कि मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूँ, रिलीज़ कर दूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो एक क्लोराइड जो लैटिस के अंदर है वो अपनी साइड से एब्सेंट हो जाएगी और Na+ के साथ एक न्यू क्रिस्टल डेवलप कर लेगी। उसने न्यू क्रिस्टल डेवलप कर लिया। अब जो न्यू क्रिस्टल डेवलप कर लिया मेरे बच्चों, इसने जो न्यू क्रिस्टल डेवलप किया है, और इस न्यू क्रिस्टल की वजह से, क्योंकि वो तो चली गई इधर, अब जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये क्योंकि देखिए जब मैं उस समय बोल रहा था आपको, जनरली आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तब एक प्रॉब्लम हो सकती है कि भैया कहाँ से आया कैटाइन, इलेक्ट्रॉन कैसे गया, तो ये सारी आपको देखिए पिक्चर यहाँ क्लियर हो रही है। ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, आप समझते हो मैंने क्या कहा था, इसको कहा था एफ सेंटर। ये एफ सेंटर यहाँ पर क्रिएट हो गया, कलर सेंटर हो गया। अरे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलराइज्ड हो जाएगा। किस तरह का कलर शो होगा, ये कलर हो जाएगा मेरे बच्चों, येलो कलर हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चों और भी चीज़ें हैं मेरे पास। अगर पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में KCl के लैटिस की बात करें तो वो वॉयलेट कलर का होता है, वो वॉयलेट कलर का शो होता है। अगर हम लिथियम जो आयंस हैं या लिथियम के गैसेस स्टेट के साथ लिथियम क्लोराइड को अगर हम लोग कंसीडर करें तो बेटा वो पिंक कलर का होता है। तो वो पिंक कलर का होता है, पिंक ही होता है रे, ठीक है, वो पिंक कलर का शो होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको फ़नी लहजे में समझना है तो फ़नी लहजे में समझ लो, क्योंकि अब आपको शायद अच्छा लगने लगा होगा। फ़नी लहजे में ये है मेरे भाई, देख ध्यान से सुन, ये भी हमारी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं। और वो चीज़ें क्या हैं, वो ये कि आजकल व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सब का ज़माना है क्या नहीं। तो ये जो आपकी जो कैटाइन, ये एनाइन थी, Cl नेगेटिव थी, राइट, ये इंडियन वाइफ है जो चारों तरफ से क्या हुआ, घिरी हुई है। कोई मतलब फ़न नहीं, सुबह वर्क करना है बेटा, हेड्स ऑफ, ये बहुत वर्क करती हैं। आप लोग इनको हमेशा क्या कीजिए, इनको रेस्पेक्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो अब ये हुआ, ये तो फ़नी वाली बात है, इसको आप अदरवाइज़ ना लें। तो हुआ ये कि क्लोराइड आयन क्या हो गया, चली गई, किसी के कांटेक्ट में आ गई फेसबुक के उससे, और ये उसके साथ चली गई सोडियम प्लस आयन के साथ, क्योंकि वो उसका नेचर क्या है, थोड़ा घुमक्कड़ किस्म का नेचर है गैस स्टेट में, तो भैया वो उसके साथ वो चली गई। अब ये गई तो गम ना कर मत प्यारे, अगर ये गई तो क्या हुआ, इसकी जगह वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी जगह पर आ जाएगी, एफ सेंटर बन जाएंगे, कलरफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा और क्रिस्टल हमारा क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस वजह से एफ सेंटर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, या कह देगा व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर, या आपसे कहेगा डिफाइन द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू क्रिएट सम एनायनिक वैकेंसी, तो आप लोग इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे टाइप का हम बात करेंगे, मेटल डेफिशिएंसी आपके डिफेक्ट्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी बेटा जो होगी वो दो तरह से पॉसिबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। और वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट टू डिफरेंट टाइप से कैसे क्रिएट हो सकती है, अपन वन ऑफ द मेथड इज राउंड राउंड बना ले पहले तो, राउंड 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 राउंड, ये लो जी, राउंड राउंड हो गया जी, हो गया राउंड राउंड। अब यहाँ पर एक और राउंड राउंड बना ले, लो जी, ये भी राउंड राउंड हो गया, राउंड 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 राउंड, ओके। अब मैं यहाँ पर फिल कर दूँ A+, B-, A+, B-। पहले तो जनरल मेथड से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ये लो
बेटा मेटल डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल कम हो, द नंबर ऑफ कैटाइंस आर लेस देन एनाइंस। ठीक है, तो ये कैसे होगा बेटा? मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट कैसे हो सकती है? एक टाइप तो ये है कि मेटल डेफिशिएंसी ऐसे क्रिएट हो सकती है क्या कि कैटाइन, नहीं मेटल डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, तो एनाइन की बात मत करना। हम क्या करेंगे? कैटाइन, कैटाइन अगर लेफ्ट हो जाए, कैटाइन एब्सेंट हो जाए ना, तो इससे मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। ठीक है, अब मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट होगी बेटा, भूल गए हस्बैंड वाइफ एंड वो, ठीक है, अट्रैक्शन होगा हस्बैंड एंड वाइफ में। तो जब हस्बैंड अगर चला गया, बाहर चला गया, छोड़कर चला गया, तो फिर क्या होगा? वाइफ भी छोड़कर भाग जाएगी, वाइफ भी गई, मतलब वाइफ नहीं सॉरी, इसके साथ साथ मोहल्ले से एक और चली जाएगी, इसके साथ चली जाएगी, और वो पड़ोसी से जाएगी, बेचारा ये पहले से ही दुखी था और अब ये और टेंशन में आ जाएगा, यानी इस पर चार्ज बढ़ जाएगा, टेंशन इसकी क्रिएट हो जाएगी, हो गई। तो अट्रैक्शन ही हो रहा है ना, अट्रैक्शन का गेम हो रहा है यहाँ पर। हस्बैंड गया यानी तो उसके पीछे पीछे मोहल्ले की एक और चली गई, और इस तरह से क्या हो गया? यहाँ पर जो क्रिएट होगा ना बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सी वैकेंसी है बेटा? इसे बोलेंगे कैटाइनिक वैकेंसी। कैटाइनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो एक टाइप क्या हो गया मेटल डेफिशिएंसी का? कैसे होता है? ड्यू टू क्रिएट सम कैटाइनिक वैकेंसी। कैटाइनिक वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये डिफेक्ट हो जाता है। क्लियर? आप देख सकते हो मेरे बच्चों, यहाँ पर कितने मेटल थे? अगर हम देखें पहले 6 कैटाइंस थे और 6 एनाइन थे, बट इस केस के बाद अब हो गए 5 कैटाइंस, और एनाइंस आपके कितने हैं? 6 ही आपके एनाइंस हैं। राइट? क्लियर? चार्ज उतना ही बैलेंस है, आप देख सकते हो। चार्ज में क्या हुआ? एक कैटाइन गया तो क्या हुआ? साथ में एक क्या बन गया? यहाँ 4 तो A+ है, और एक क्या बन गया? ये बन गया। तो मेरे बच्चों अगर आप देखो तो टोटल जो चार्ज है वो टोटल चार्ज वही +6 है। तो चार्ज बैलेंस है, बट क्या हो गया? नंबर ऑफ कैटाइंस क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, इस तरह का जो डिफेक्ट होता है बेटा, इस तरह का जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और वो है हमारे पास एग्जाम्पल FeO, FeS। ये इसका एक बेटर एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको बतला रहा हूँ। ले लिया? चलिए आइए, अब मैं बता रहा था कि इसका एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, वो है FeO। ठीक है, FeO, FeS, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इनमें इस तरह का डिफेक्ट शो होता है, यानी ट्रांजिशनल मेटल जो होंगे, उनसे जो आपके कंपाउंड्स क्रिएट होंगे, उनसे ये इस टाइप का हमारा डिफेक्ट क्रिएट होगा। ट्रांजिशनल मेटल्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि वो क्या करते हैं बेटा, ट्रांजिशनल जो मेटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे वहाँ पर एक्स्ट्रा जो कैटाइन है, या यूँ कह दूँ कि वो क्या करते हैं, वो ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जब वो ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे और डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, तो यहाँ पर ये कैटाइन इस तरह का होगा। तो वो ट्रांजिशनल मेटल के अंदर ही पॉसिबल है। और यहाँ पर हम लोग बोलें इसका जो फॉर्मूला होगा वो FeO ही डिसाइड होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा, कोई बोलेगा 0.92, कोई बोलेगा 93, वो वेरी करता है, कोई 0.88 बोल देगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिफेक्ट कैसे होता है बच्चों, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ। किसका एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ? FeO का। लीजिए सर, Fe2+, और यहाँ सल्फाइड ले लेते हैं। चलिए, Fe2+ और ये सल्फाइड Fe2+, सल्फाइड Fe2+, Fe2+, सल्फाइड Fe2+, और ये हो गया सल्फाइड। अब देखना, Fe2+ आइन यहाँ से एब्सेंट हो गया, यहाँ से एब्सेंट कर देते हैं। Fe2+ आइन लेफ्ट बिहाइंड द क्रिस्टल, लेफ्ट, ये इससे रिलीज़ हो गया। ये क्या बन गई बेटा? क्रिएट क्या हो गई? ये क्रिएट हो गई आपकी कौन सी? ये कैटाइनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। इस कैटाइनिक वैकेंसी के थ्रू क्या हुआ? देखिए यहाँ पर टोटल अब कितने Fe2+ आइन है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने थे? पहले कितने थे? चलो, पहले कितने थे बेटा? 6 Fe2+ आइन थे और 6 सल्फाइड थे। टोटल चार्ज कितना था? +12। अब एक चला गया,
तो कितना हो गया 5Fe2+। चार्ज क्या हो गया, चार्ज भी डेफिशिएट हो गया, यानी +10 रह गया। अब चार्ज को बैलेंस कैसे होगा, जो नेबरिंग जो Fe2+ आइन है, ये Fe2+ आइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देंगे, ये देखो। और कितने करेंगे बेटा, 2 Fe2+ आइन क्या कर रहे हैं, अपने 2 इनमें से, ये तो कितने रह गए हमारे, अब 3 रह गए, लेकिन जो Fe2+ आइन जो थे 2 थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, Fe3+ आइन में कन्वर्ट हो गए। अब तू बता दे टोटल चार्ज कितना हुआ बेटा, यहाँ तो आ गया प्लस का 6 और यहाँ आ गया प्लस का आपका कितना आ गया +6, टोटल आ गया +12 और ये हो गया -12। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। किसकी वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, मेटल की वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। और यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, कलर वलर का कोई लफड़ा नहीं है। कलर वलर का क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर कोई कंडक्टिव इंडक्टिव का भी कोई लफड़ा नहीं है। और यहाँ पर ये जो है, हाँ कंडक्टिविटी इस वजह से हो सकती है कि एक कैटायनिक वैकेंसी बन गई है, तो ये जो सल्फाइड आइंस हैं ये उनके साथ क्या करें, उनके थ्रू मूवमेंट उनका चालू हो जाए, इस तरह से ज़रूर कंडक्टिविटी हो सकती है, अदरवाइज़ बेटा कंडक्टिविटी नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों जानते हो, FeS को इसी डिफेक्ट की वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। फूल्स गोल्ड बताऊं क्यों बोलते हैं, एक तो इसका कलर ही ऐसा होता है, दूसरा ये जो गोल्ड की तरह शाइनिंग करता है। कैसे करता है, क्योंकि FeS के क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होते हैं, Fe2+ के क्रिस्टल Fe2+ आइन, Fe3+ आइन में सम Fe2+ आइंस आर कन्वर्टेड इनटू Fe3+ आइन। उससे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा, माइग्रेशन होगा, उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना बच्चों, उस एनर्जी की वजह से वहाँ से शाइनिंग क्रिएट होगी। तो इस वजह से, दो वजह से, एक तो उसका कलर ही ऐसा है, दूसरा शाइनिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, फूल्स ऑफ गोल्ड, यानी मूर्खों का सोना, इसको आप बेच सकते हो मेरे भाई, ऐसा करना मत, ठीक है, राइट। मजाक की बात है, जोक्स की पार्ट, ठीक। बोलो सर, ये भी आपके समझ में आ गया, एक्सप्लेन हो गया, इजी है ना, कहीं दिक्कत नहीं है ना। अब आइए सर, मैं एक और तरह का आपको एक बता सकता हूँ, एक और है, और वो हमारे पास मेथड क्या आ गया सर, दूसरा मेथड क्या आ गया, ये कैसे क्रिएट हो सकता है, ये क्रिएट हो सकता है, मेटल डेफिशिएंसी ऐसे क्रिएट हो सकती है कि सम एनाइंस आर एंटर्ड इन द लैटिस। एनाइंस इसके अंदर एंटर कर जाए बाहर से, राइट, बट this type of defect are not possible, but this type of defects are not possible। क्यों, due to large size of anion। एनाइन की लार्ज साइज़ की वजह से ये डिफेक्ट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एनाइन का अगर साइज़ लार्ज है, एनाइन अगर लार्ज साइज़ का है बेटा, तो फिर एनाइन क्या करेगा, वो इसके अंदर इजीली एंटर नहीं हो पाएगा, इसलिए बेटा ये डिफेक्ट वहाँ पर इजीली शो नहीं होगा। ये हो गए सर आपके नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ओके, फ्लैशबैक में चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका क्लासिफिकेशन किया था हमने डिफेक्ट्स का। हमने कहा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, फर्स्ट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, लो फटाफट स्टूडेंट। अब देखो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बच्चों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स वर्ड ही कह रहा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। आपको मालूम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में हमने कहाँ तक बात की थी, आप जानते हो कि पहले हमने क्लासिफिकेशन किया था ना हम लोगों ने, तब हमने ये बताया था। तो जैसे कि वर्ड ही कह रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इसका मतलब इम्प्योरिटी अगर हम मिक्स करें तो उससे क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होगा। एक बार और रिपीट मैं आप लोगों को ये कर दूं, एक बार और रिपीट कर दूं कि जो डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स को अपन ने क्लासिफाइड किया था इन 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके,
तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है, जब आप इम्प्योरिटी मिक्स करते हो, इम्प्योरिटी कैसे मिक्स करेंगे कि मॉल्टन स्टेट के अंदर, हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो जो मेटल आइंस हैं वो मेटल आइंस एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। इम्प्योरिटी किसकी आप मिक्स करोगे, ऐसे नहीं कि किसी की भी इम्प्योरिटी आप मिक्स कर दोगे। इम्प्योरिटी आप उसकी मिक्स करोगे जिसका जो कैटाइन का जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम हो, बट जो इम्प्योरिटी जिसकी भी आप कंपाउंड की आप मिक्स कर रहे हो उसके पास क्या होगा कि उसके पर जो ग्रेटर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ एग्जांपल जो है, एक तो ये है कि NaCl के अंदर आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिक्स कर दो, और एक एग्जांपल ये है कि AgCl के अंदर आप कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिक्स कर दो। आप देख लो कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है स्ट्रोंशियम आयन का, कैडमियम आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है इसकी, उनसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। अब यार कन्फ्यूज़न हो गया। अब कन्फ्यूज़न हो गया, आप कहोगे सर NaCl में तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हो गए, अब कौन सा डिफेक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो NaCl के अंदर मैंने एक तो आपको बताया था शॉर्ट की डिफेक्ट्स, ओके, एक तो हमने शॉर्ट की डिफेक्ट्स किया था, ठीक, और एक अपन ने क्या किया था, मेटल हमने एक्सेस डिफेक्ट किया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी, वो जो F सेंटर बनाए थे ना अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, इन नॉन स्टोइकियो मैट्रिक डिफेक्ट, एक ये हो जाएगा डिफेक्ट, और एक जो मैं अभी बात कर ही रहा हूँ आपसे, एक मैं बात कर ही रहा हूँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है इसमें भी ये आ जाएगा। अब आप कहोगे सर मुझे कैसे मालूम चलेगा कौन से किस में डिफेक्ट है। अगर ऑर्डिनरी NaCl बात करता है तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स है, और मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट में आपसे क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में हम लोग कहेगा कि NaCl मिक्सिंग विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको एक डायग्राम यानी फिगर के थ्रू इसको अगर मैं बताऊं तो देखो ये मेरा लैटिस है, ये लैटिस है बेटा, ठीक है, ये लैटिस है, इस तरह से हमने ये लैटिस बना दिया, ये लैटिस हमने बना दिया बेटा, ये लैटिस हमने बनाया। अब ये जो लैटिस बनाया, इस लैटिस के अंदर आप देखेंगे कि सम सोडियम आइंस आर लीव द क्रिस्टल लैटिस, सोडियम आइन क्रिस्टल लैटिस को लीव कर देगा, और जब सोडियम आइन क्रिस्टल लैटिस को लीव करेगा तो उसमें स्ट्रोंशियम आइन उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लो इधर एक स्ट्रोंशियम आइन आ गया स्ट्रोंशियम आइन बेटा। अब जब स्ट्रोंशियम आइन आ गया तो यहाँ पर जो चार्ज बैलेंस होगा, चार्ज बैलेंस्ड थ्रू मेटल आइंस, यहाँ इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज बैलेंस नहीं होगा, मेटल आइंस के थ्रू हमारा चार्ज बैलेंस होगा। तो आप देखो स्ट्रोंशियम आइन आ गया तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ क्रिएट हो गया। तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैसे इसको दूर करेंगे कि 2 सोडियम आइन अगर इस क्रिस्टल को लेफ्ट करेंगे तो एक स्ट्रोंशियम आइन इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अगर 2 स्ट्रोंशियम आइन जाएंगे तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। +2 चार्ज अगर रिलीज़ हुआ तो बेटा +2 चार्ज यहाँ पर एंटर कर जाएगा, तो दोनों का जो साइज मतलब दोनों का जो चार्ज होगा वो बैलेंस हो जाएगा। बट इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सर कैटायनिक वैकेंसी। ये जो कैटायनिक वैकेंसी बनेगी बेटा, इस कैटायनिक वैकेंसी की वजह से ये इसमें कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या होगा, जो क्लोराइड्स हैं या नियरेस्ट जो कैटाइंस हैं वो इसके थ्रू क्या करेंगे, जो क्लोराइड तो नहीं, नियरेस्ट जो सोडियम आइन जो अदर्स जो हैं वो इसके थ्रू क्या करेंगे, हमारे यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो होल प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नॉन एज डॉपिंग। इस प्रोसेस को हम लोग डॉपिंग भी बोलेंगे या डॉपिंग भी बोलेंगे।
और एक चीज़ आप और नोट कर रहे होंगे, आप ये नोट कर रहे हो कि नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी, नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी जो है इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इम्प्योरिटी। जितनी आप इम्प्योरिटी मिक्स करते हो उतने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। अगर 1 मोल इम्प्योरिटी मिक्स करूँगा 1 मोल होल क्रिएट हो जाएंगे, 2 मोल इम्प्योरिटी मिक्स करूँगा तो 2 मोल होल क्लियर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, आपका इस तरह से डिफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट में वही कहता हूँ, वीडियो अगर आपको लगता है, आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से सब्सक्राइब कराओ मेरे भाई। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट।